2011 से ही अलग तरीके के बहुत सारे ऐसे बहबूदी की स्कीमें शुरू की, जिनमें ख़ास तौर से जो सबसे पॉपुलर हमारे यहाँ है वो है मज़दूर के वार्ड्स के लिए एजुकेशन असिस्टेंस। ये एजुकेशन असिस्टेंस आज की डेट में अव्वल जमात से लेकर प्रोफेशनल डिग्री तक, यानी कि चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, चाहे आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, नर्सिंग हो, इन तमाम जो ये बच्चे हैं इनको इससे बेनिफिट मिलता है। ये 2500 रुपये से शुरू होकर 50,000 रुपये तक चला जाता है। आदमी की किस हिसाब से कौन सी डिग्री है, जिसमें अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है आज की डेट में उसको 30,000 मिल रहा है, अगर प्रोफेशनल डिग्री यानी इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहा है 50,000 मिल रहा है, अगर लॉ की डिग्री कर रहा है 15,000 मिल रहा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट तबके के लिए जो है ये रखा गया है। दूसरा ये है कि अगर किसी मज़दूर की बदकिस्मती से खुदा न खास्ता जब तक वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है उस दौरान में अगर उसकी डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। और जो डिफरेंट आदमी को आपको मालूम है किसी भी वक्त कोई भी बीमारी आके जकड़ सकती है, तो वो बीमारी के लिए 1 लाख रुपए तक सालाना उसका खर्चा जो है बोर्ड उठाती है। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? इसके लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, जो भी मज़दूर मैंने पहले बताया कंस्ट्रक्शन तबके के साथ या तबके के साथ ताल्लुक़ रखता हो, वो अपने आप को बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाए। आज की डेट में रजिस्टर करवाना जो है बहुत ही आसान है। अगर आप पीछे देखेंगे लिखा होगा J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। इसी JK बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड का पहला वर्ड जो है JKBOCWB, अगर वो सिर्फ इतना सा टाइप कर लेता है अपने मोबाइल पर तो उसको वो हमारी पोर्टल पर ले जाएगा। पोर्टल पर वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। अब कंडीशन क्या क्या चाहिए? वो 18 से 60 साल के दरमियान होना चाहिए और पिछले 1 साल की उसको सर्टिफिकेट लानी है कि मैंने 90 दिन जो है ये काम किया है। उसके बाद उसको जब उसका हो जाएगा 120 रुपये उसको फ़ीस भरनी है, तो हमारे साथ वो रजिस्टर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है रजिस्टर करवाने के लिए। माँ सिवाय 2 जगह उसको जाना होगा जिससे वो 90 दिन की सर्टिफिकेट लेगा। वो ऑलरेडी इसमें अगर आप पोर्टल में जाएंगे वहाँ पर दिया हुआ कि कौन कौन आपको ये सर्टिफिकेट दे सकता है 90 दिन की। और उसके बाद आपको जो फॉर्म भर के 18 से 60 साल का प्रूफ देना होगा, एज प्रूफ, तो आप रजिस्टर हो गए। तो एज़ पर द एक्ट ये ALC साहिबान जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो उसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी करेंगे कि ये जेन्युइन वर्कर है या नहीं है। एक बार ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो डाउनलोड वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड कर सकता है। और उसके बाद जो है डिफरेंट स्कीम्स जो मैंने बताई, हमारे यहाँ पर जो मेन स्कीम्स हैं अभी एक एजुकेशन असिस्टेंस है, क्रॉनिक डिजीज़ का है, डेथ का है। तो ये ख़ास से जो हमारी स्कीम है जिनका फ़ायदा वो उठा सकता है। दूसरी बात कि जो अभी हमारी इस साल मई में जो मीटिंग हो गई थी उसमें डिसाइड किया गया कि अगले साल से जो इन वर्कर्स के बच्चे 10वीं और 12वीं जमात में बहुत अच्छा करते हैं, 85% से ज़्यादा नंबर लाते हैं, उनको 50,000 रुपये यकमुश्त दिया जाएगा इसके लिए। दूसरी बात, कुछ साल से पिछले 5-7 साल से किसी वजूहात की बिना पर मैरिज असिस्टेंस जो थी वो बंद कर दी गई थी। वो मैरिज असिस्टेंस अगले साल से फिर शुरू की जा रही है। पहले 25,000 दिया जाता था एक मज़दूर की अपनी शादी के लिए, या अगर कोई अच्छी खासी उम्र का और उसके बेटे या बेटी की शादी है उसके लिए जो है 25,000 देते थे। अब की बार किया गया कि उनको 50,000 रुपये तक दिया जाएगा और 2 के लिए वो कर सकता है। तो यानी कि 1 लाख तक वो इसका बेनिफिट उठा सकता है, बशर्ते कि उसने किसी और डिपार्टमेंट से सोशल वेलफेयर वगैरह से ये बेनिफिट नहीं लिया हो। तो ये स्कीम्स जो हैं हमारी हो चुकी हैं। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो ऑनलाइन का हुआ है, जैसे कि जब ऑफलाइन में था आदमी को कई दिन ज़ाया करने पड़ते थे ALC दफ्तर, क्योंकि वहाँ पर इनके पास भी इतना स्टाफ नहीं होता था जो ऑफलाइन में फॉर्म ले सकता। ऑनलाइन में आज की डेट में आदमी कहीं पर भी अपने मोबाइल से या जो कॉमन सर्विस सेंटर हमारे हैं जिनको आप खिदमत सेंटर्स भी बोलते हैं, वहाँ पर जाके कभी भी भर सकता है, चाहे वो रात के 12 बजे भरना चाहे, सुबह भरना चाहे। तो इस वजह से हमारी जो अप्लाई करने वालों की तादाद पिछले 2 साल में एवरेज में 25% बढ़ रही है।
और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से बढ़ रही है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि करीब करीब इस साल जो अभी हमारे फॉर्म जो है, मैं आपको बताता जाऊँ कि 30 सितंबर तक 2023-24 में जो एकेडमिक ईयर है, इसके लिए आखिरी तारीख जो है वो 30 सितंबर तक है। तो मेरी गुजारिश रहेगी उनसे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं कि 30 सितंबर से पहले पहले वो अप्लाई कर लें, और ताकि उनको जो है एजुकेशनल असिस्टेंस का मिल सके। सर बहुत सारे सवाल यहाँ पे पैदा होते हैं। मैरिज असिस्टेंस के हवाले से आपने बात की, क्योंकि पिछली दफ़ा जिन लोगों ने मैरिज असिस्टेंस के फॉर्म्स भरे थे, तो कुछ लोगों ने ऑफलाइन भी भरे थे और बाद में उन्हें एक रिसिप्ट भी दिया गया था डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से हों या दूसरे ऑफिस से। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उनको ज़रूरत पड़ी उस पैसे की, जब वो दोबारा वहाँ पर गए, तो उन्होंने कहा कि आपका रजिस्टर्ड नहीं है, और कुछ एक डिप्टी कमिश्नर्स की जो दफातर है वहाँ पर उनके फॉर्म्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। तो बहुत ही गरीब गुरबा लोग थे, उन्होंने कर्जा लेकर अपनी बेटियों की शादी की हुई थी और बाद में वो पैसा भी रिलीज़ नहीं हो पाया। क्या उनके लिए कोई सेकेंड चांस है? नहीं, उसमें मैं पहले बताऊं कि ये ऑलरेडी 2020 में बोर्ड में ये मामला आया था, तो बोर्ड ने उनको आखिरी एक मौका दिया था कि आप जो हैं इस डेट तक 2020 यानी आज से 3 साल पहले इस डेट तक एएलसी साहिबान हमें भेज दें कि किन किन के केस आपके पास हैं। जो केस आ गए थे वो उसी टाइम में निपटा दिए गए, पैसा उनको दिया गया। आज की डेट में जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की गई है, उसमें कैटेगोरिक लिखा हुआ, साफ तौर से लिखा गया है कि ये प्रोस्पेक्टिव होगी, यानी कि आगे आने वाले जिनकी शादी होने वाली है, पीछे वालों के लिए स्कीम नहीं है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद हम उनकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको खुशो-खरम रखे। सर, और जितनी भी स्कीम्स के बारे में अभी आपने बात की, बहुत सारे लोग हैं, खासकर अगर गांव देहात की बात करें, तो उन्हें अभी भी इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाने चाहिए थे, ताकि उनको भी पता चल सके इन स्कीम्स के बारे में और वो भी मुस्तफ़िद हो सके? बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद मुझे लग रहा है क्योंकि ये हकीकत ये भी है कि अब इतनी ज़्यादा मीडिया हो चुका है कि हम शायद सब चीज़ देखते नहीं। मैं ज़्यादा तो नहीं बातें कहूँगा, ख़ुद ही मैंने करीब करीब 30 कैंप्स किए हैं। शायद कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें मैं खुद नहीं गया हूँ, एक एक डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद गया हूँ। एएलसी साहिबान जो हमारे हैं और इन्होंने मिल के पिछले मुझे लग रहा है कि 1.5 महीने में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो पुंछ हो, राजौरी, सिर्फ श्रीनगर रह गया था क्योंकि शायद ये बिजी थे यात्रा ड्यूटी के साथ, सिर्फ श्रीनगर ही रह गए थे जहाँ मैं अभी आज खुद ही आया हूँ। बाकी हर जगह किया गया है। मैं अब ज़्यादा क्या बताऊँ कि एक जगह हमने भी इंटरव्यू दिया था, उसका जो लास्ट टाइम मैंने देखा था 4000 शेयर्स उसके हुए थे। तो ठीक ठाक हम कर रहे हैं, लेकिन अब हकीकत ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया, मैंने बोल दिया और हो गई सारी। हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो है जाते रहें, ये नहीं कि हम गए तो हो गया। हम आपने जो बात बताई इसका नोटिस लेते हैं, फिर से हम और एक कोशिश कर लेंगे कि पिछली बार हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में गए, अब हम सब डिवीज़न लेवल पर जाएंगे। जैसे कि बारामूला में एक अच्छा खासा सब डिवीज़न है, सोपोर, इसी तरह से कुपवारा का हंदवारा है। तो हम कोशिश कर लेंगे कि अब हम उन जो बड़े बड़े टाउन्स हैं उनमें जाएं, और उसके बाद इंशाल्लाह वक्त रहा तो हम तहसील हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स तक भी जाने की कोशिश कर लेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे। आपको मालूम है कि आज की डेट में जो है आप लोग ही हैं, यानी कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी आजकल बहुत ज़्यादा पहुंच है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका भरपूर फ़ायदा उठा के हम उन लोगों तक पहुँचें। सेक्शनल वर्कर्स के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे जो गरीब गुरबा होते हैं, हम देखते हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स होते हैं वो अमूमन इसी तरीके से होते हैं। तो उनको ये जब वो काम करते हैं, कुछ एक लोग ज़ख्मी हो जाते हैं या कुछ एक लोगों की जान भी चली जाती है, तो उनके लिए कोई किसी तरीके की कोई स्कीम्स वगैरह हैं जो उनकी फैमिली वगैरह बाद में वो सर्वाइव कर सके? जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एज़ ऑन डेट ये ख़ास तौर से नोट करने की ज़रूरत है कि बोर्ड उन्हीं कंस्ट्रक्शन लेबर्स को फ़ायदा दे सकता है जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं को दे सकता है जो इस बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से आपके ज़रिए कि बराए मेहरबानी अपने आप को बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवा लें। जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप हमारी जो भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई ज़ख्मी हो और अल्लाह ना करे कि किसी की मौत हो, लेकिन खैर ऐसे काम हो सकते हैं, ज़ख्मी हो जाएगा जो काम करेगा। उसके लिए अभी जो आज की डेट में है
कि किस किस्म की उसका जो है मतलब ज़ख्म किस किस्म का, उसी हिसाब से अगर बहुत कम मतलब वो 1 महीने के लिए रहता है तो एज़ ऑन डेट हम 5,000 रुपये देते हैं, अगर उससे ज़्यादा के लिए देता है 10,000 रुपये देते हैं, अगर अल्लाह बचाए कि वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है 75,000 देते हैं, अगर डेथ हो जाए तो उनके लवाहिकीन को 2,05,000 रुपये दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम और बढ़ाएँ, क्योंकि वाकई ज़रूरत है। आज की जैसे लोग ज़ख्मी हो गए जिनकी हम मदद करना चाहते, लेकिन वो बोर्ड के साथ चूँकि रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो आपके ज़रिए फिर से मैं कोशिश यही गुजारिश करूँगा कि J&K बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं। अगर आप मज़दूर हैं, 18 से 60 साल के बीच में आपकी उम्र है, तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए। हम जितनी भी स्कीम्स हैं इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर आखिर में एक ही सवाल है, जो आपने डेट कहा इस रजिस्टर करवाने का, जो आपने आगाज़ में ही कहा था, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सेशन शायद चेंज हुआ है, तो क्या इसमें मज़ीद तौसी हो सकती है डेट में? फिर से मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं है, आप रजिस्टर कभी भी करवा सकते हैं। जो एकेडमिक सेशन का है, इस साल हमने अप्रैल से ही खोल के रखा है। हाँ, एकेडमिक सेशन चूँकि अब एक हो चुका है श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए भी, जम्मू के लिए भी, ऑलरेडी अप्रैल से चल रहा है। अभी भी उनके पास 1.5 महीना है, तो एक्सटेंड करने की तो अभी बात आई नहीं, 30 सितंबर तक है, नंबर 1। नंबर 2, अब की बार हमने एक मज़दूर को अपने यहाँ से मास SMS भेजा है 5-10 दिन पहले कि आप अपने जो ये स्कीम है एजुकेशन स्कीम, 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। मुझे लग रहा है आज की डेट में कोई मज़दूर नहीं कह सकता कि मुझे SMS नहीं आया, मुझे पता नहीं चला। फिर भी आपके ज़रिए मैं यही गुजारिश उनसे करूँगा कि 30 सितंबर आखिरी डेट है, इसको हम बढ़ाना नहीं चाहेंगे, और उसका रीज़न है, हम चाहते हैं कि जो इस साल का एकेडमिक सेशन है, इनको इसी साल के आखिर तक यानी कि मार्च तक उनको सारा पैसा मिल जाए। वरना ये क्या होता है कि आपने इस साल फॉर्म भरा, आपको 3 साल बाद मिला, फिर तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता।